वो बेजान शरीरों के ढेर में लेटी धीरे धीरे धनुष की डोरी खींच रही थी और आखिरकार उसे खाने के लिए एक मुर्दाखोर जानवर मिल गया। दुनिया के खत्म होने के बाद 30 साल तक अकेले जिंदा रहना, ये सब उसके अटूट धैर्य की वजह से ही मुमकिन हो पाया था। इसी की वजह से वो अपना पेट भर पाता था। अपना शिकार लेकर वो आदमी पश्चिम की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता है, पर तभी रास्ते में उसे एक औरत मिलती है जो उससे मदद मांग रही थी। एली ने मदद का हाथ बढ़ाने में कोई जल्दी नहीं की, बल्कि वो चौकस होकर चारों ओर देखने लगा। भले ही वो औरत अपना कोट उतार कर उसे लुभाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसके दिल को पिघला नहीं सकी, क्योंकि 30 मीटर दूर से ही एली को शरीर की तेज बदबू आ गई थी। इसका मतलब था कि आसपास दुश्मन जरूर छिपे हुए थे, और हुआ भी वही जैसे ही उसने ये सोचा। धीरज खो चुके लुटेरे खुद ही सामने आ गए। उन्हें क्या पता था कि आज उनकी किस्मत खराब थी। उनका पाला एक तगड़े आदमी से पड़ा था। एली जानता था कि एक जबरदस्त लड़ाई को टाला नहीं जा सकता। वो धीरे धीरे पीछे हटा और परछाई में चला गया ताकि दुश्मनों को फायदा न मिले। जैसे ही वे उस पर झपटे, उसने पहला वार किया। जिंदा बची औरत को डर था कि वो उसे भी खत्म कर देगा, लेकिन एली ने सिर्फ बोतल में रखे पानी को सूंघा। ये पक्का करने के बाद कि पानी खराब नहीं है, उसने अपना बचा हुआ जीवन का स्रोत उस औरत के लिए छोड़ने का फैसला किया। एक संदेशवाहक के तौर पर जो धर्म ग्रंथ पढ़ता है वो दुश्मनों को खत्म करने में माहिर है, लेकिन वो कभी भी कमजोरों को नहीं सताता। कुछ देर बाद एली एक वीरान झोपड़ी में रुकता है। वो नल चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन पाता है कि पाइप बहुत पहले ही सूख चुके थे। तभी उसकी नजर घर के मालिक के बेजान शरीर पर पड़ती है। ये देखकर वो एक पल के लिए डर जाता है। जाहिर है वो आदमी इस बर्बाद दुनिया में जीना बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने हिम्मत हार दी। उसकी नजर उस आदमी के जूतों पर पड़ी। उसने उन्हें उतारकर अपने पैरों में पहना और वे एकदम फिट थे। इससे एली को एक अरसे बाद खुशी का एहसास हुआ और वो कमरे में खुशी से नाचने लगा। सूरज ढलने पर उसने आग जलाई और एक जानवर से निकाले गए तेल को अपने फटे होठों पर लगाया। इसकी खुशबू फैल गई और जल्द ही एक छोटा चूहा वहाँ आ गया। दोनों ही इस बर्बाद दुनिया में जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिससे एली के मन में एक अजीब सा एहसास जागा। उसने दरियादिली दिखाते हुए मांस का एक टुकड़ा काटा और उस छोटे चूहे को दे दिया, जिससे उसे ऐसा स्वाद चखने को मिला जिसकी उसने अपनी जिंदगी में कल्पना भी नहीं की होगी। पेट भरने के बाद एली ने अपना म्यूजिक प्लेयर ऑन किया और खूबसूरत धुन के साथ अपने हथियार की देखभाल करने लगा। इसके बाद उसने एक दुकान से लिए वेट वाइप्स निकाले और अपना शरीर साफ किया, ये पक्का करते हुए कि उस पर जरा भी गंदगी न हो। तभी उसने बड़े सम्मान के साथ अपनी किताब निकाली। उसके अंदर के शब्दों में जैसे कोई जादुई शक्ति थी। इसने न केवल अनगिनत मुश्किल रातों में एली का साथ दिया, बल्कि ये उसकी पश्चिम यात्रा की प्रेरणा का स्रोत भी थी। अगली सुबह उगते सूरज ने सोते हुए एली को जगा दिया। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके म्यूजिक प्लेयर की बैटरी खत्म हो गई है और उसे तुरंत चार्ज करने की जरूरत है। मजबूरन उसे कपड़े पहनकर आगे बढ़ना पड़ा। हालांकि वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि पुल के नीचे से अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। जाहिर है बदमाशों के एक और झुंड ने एक अकेले मुसाफिर को अपना निशाना बनाया था। एली कोई और मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने मन ही मन खुद को शांत रहने के लिए कहा। लुटेरे अपना काम करके दो बेजान शरीरों को पीछे छोड़कर चले गए। एली को अपना मन पक्का करके आगे बढ़ना पड़ा। अपने म्यूजिक प्लेयर को चार्ज करने के लिए उसे वीरान इलाके से दूर एक उजड़े हुए कस्बे में आना पड़ा। यहाँ भी चीजों की कमी थी, लेकिन ये साफ था कि किसी ने पानी को कंट्रोल करके एक सिस्टम बना लिया था। एली का यहाँ ज्यादा देर रुकने का कोई इरादा नहीं था। वो फौरन एक दुकान में गया ताकि अपने आने का मकसद बता सके, लेकिन दुकानदार ने एक अजनबी को देखकर पूरी चौकसी बरती और उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। मजबूरन एली को ये साबित करना पड़ा कि वो उसे खत्म करने की ताकत रखता है, लेकिन वो नियमों का पालन करता है और कभी भी कुछ गलत नहीं करेगा। वो सिर्फ अपने म्यूजिक प्लेयर को चार्ज करना चाहता था। अपनी पसंद की चीज मिलने के बाद दुकानदार इस सौदे के लिए तुरंत तैयार हो गया। बस इसे पूरी तरह चार्ज होने में कम से कम कुछ घंटे लगने थे। हालांकि वहाँ मौजूद सभी लोग उस अजनबी को अच्छी नजर से नहीं देख रहे थे, लेकिन एली ने इसकी परवाह नहीं की और अपने इकट्ठा किए गए सामान को साफ पानी के बदले देने की पेशकश की। लेकिन तभी एक पालतू बिल्ली अचानक काउंटर पर कूद गई। एली ने अनजाने में उसे धीरे से धकेल दिया, पर वो बिल्ली तुरंत आक्रामक हो गई। बिल्ली का मालिक पहले से ही इस बाहरी आदमी से वसूली करने की फिराक में था। मौका देखते ही वो तुरंत आकर उसे उकसाने लगा। हालांकि एली हिंसा को पसंद नहीं करता था, पर उसने पहले इस आदमी को एक अकेले मुसाफिर को बेरमी से खत्म करते हुए देखा था, जिससे उसके मन में पहले से ही गुस्सा था। इसलिए वो अपने अंदर के गुस्से को काबू नहीं कर सका और अचानक उस पर हमला कर बैठा। उसे लगा कि मामला यही खत्म हो गया, पर वो गुंडा इतना कमजोर था कि वही ढेर हो गया। आसपास के गुंडों ने ये देखा और उसे घेर लिया। कसम खाई कि वे एली को सबक सिखाकर रहेंगे। मजबूरन उसे अपना बैग नीचे रखना पड़ा और उनका सफाया करना पड़ा। ये गुंडे जो रोज अकड़ दिखाते थे, उन्होंने कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। खासकर एली जैसे खतरनाक लड़ाके के सामने वे बिल्कुल टिक नहीं पा रहे थे। कुछ ही देर में एली ने उन सबको ढेर कर दिया। ये मंजर देखकर गैंग के लीडर कार्नेगी का ध्यान उस पर गया। वो एली की ताकत से बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपने साथ मिलाकर अपना इलाका बढ़ाने के लिए उसे भर्ती करने की कोशिश की। लेकिन एली का अपना एक विश्वास और एक मिशन था और वो कभी भी शोहरत और दौलत के लिए नहीं दिखता। एली का अटल रवैया देखकर कार्नेगी समझ गया कि वो जबरदस्ती नहीं कर सकता, इसलिए उसने थोड़े धमकी भरे अंदाज में एली को एक रात रुकने का न्योता दिया ताकि वो कस्बे के तौर तरीके देख सके और फिर अगली सुबह फैसला करे। इसमें कोई देर नहीं होगी। रात में कार्नेगी ने न सिर्फ तरह तरह के पकवान तैयार किए, बल्कि उसने एक खूबसूरत जाल भी बिछाया और कस्बे की सबसे खूबसूरत लड़की सोलारा को एली को लुभाने के लिए भेजा ताकि वो उसका दिल जीत सके। लेकिन एली का विश्वास पक्का था। वो खूबसूरती के लिए अपना रास्ता कैसे भटक सकता था। वो खड़ा हुआ
और सोलारा को कमरे से बाहर भेजने लगा, पर उसने सोचा नहीं था कि वो औरत गिड़गिड़ाकर वहीं रुकने की जिद करने लगी। दरअसल सोलारा की एक माँ थी जो देख नहीं सकती थी और वो कार्नेगी के काबू में थी। अगर उसे कमरे से निकाल दिया जाता तो उसकी माँ को बहुत तकलीफ दी जाती। ये सुनकर एली का दिल पिघल गया और उसने उसे जमीन पर सोने के लिए रुकने दिया। तभी सोलारा की नजर गलती से किताब पर पड़ी। वो देखना चाहती थी कि किताब में क्या है। एली ने सीधे जवाब नहीं दिया, बस उसे अपने साथ प्रार्थना करने के लिए कहा। दुनिया के खत्म होने के बाद पैदा हुई सोलारा नहीं जानती थी कि प्रार्थना के शब्द असल में बाइबल से थे। वो किताब बाइबल की बची हुई अकेली कॉपी थी और एली का मिशन उसे पश्चिम के एक पवित्र स्थान पर पहुंचाना था। अगली सुबह सोलारा अपनी माँ को देखने के लिए कमरे में लौटी, लेकिन खाना खाते समय उसे अचानक प्रार्थना के वो शब्द याद आ गए। वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें बुदबुदाने लगी। ये सुनकर कार्नेगी का चेहरा बदल गया। असल में लोगों पर विश्वास के जरिए राज करने और दुनिया को फिर से बनाने के अपने सपने को पूरा करने के लिए कार्नेगी लंबे समय से बाइबल की तलाश कर रहा था, ताकि वो उसके असरदार शब्दों का इस्तेमाल करके खुद को भगवान बताकर सबको अपने काबू में रख सके। अब ये जानने के बाद कि एली के पास शायद वही चीज है जिसका वो सपना देख रहा था, वो अपनी शान शौकत भूल गया और फौरन अपने आदमियों को लेकर कमरे में घुस गया। तब जाकर उसे पता चला कि कमरा पहले से ही खाली था। खुशकिस्मती से एली ज्यादा दूर नहीं गया था और जल्द ही कार्नेगी ने उसे ढूंढ निकाला, जो वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था। दोनों के बीच बात नहीं बनी और फौरन जबरदस्त फायरिंग शुरू हो गई। पर अजीब बात ये थी कि गोलियों में जैसे आंखें लगी हों। सबने कितनी भी गोलियां चलाई, लेकिन वे एली को नहीं लगी। वो अपनी जगह पर खड़ा रहा और जवाबी हमला किया और उसने गुंडों को घायल कर दिया। कार्नेगी की जांघ पर एक ग्रेनेड से चोट लग गई। वो दर्द से चिल्लाते हुए अपने बॉडीगार्ड को ढूंढने लगा। लीडर को शायद एहसास हो गया था कि एली को जैसे कोई दैवीय शक्ति बचा रही है। काफी सोचने के बाद उसने ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं की और एली को जाने दिया। लेकिन एली अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसने देखा सोलारा उसके पीछे पीछे आ रही है और उसके साथ कस्बा छोड़कर एक नई जिंदगी की तलाश में जाना चाहती है। हालांकि उसने अपनी माँ की इजाजत ले ली थी, लेकिन एली जानता था कि रास्ता खतरों से भरा है। अपने साथ एक बोझ ले जाना उसकी हमला करने की रफ्तार को कम कर देगा। इसलिए उसने एक छोटी सी चाल चलकर सोलारा से पीछा छुड़ा लिया। पर लड़की ने कस्बा छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया था और उसने अकेले आगे बढ़ने का फैसला किया। रास्ते में उसे अचानक किसी के मदद के लिए पुकारने की आवाज सुनाई दी। बिना कुछ सोचे वो मदद करने के लिए आगे बढ़ी। उसने सोचा नहीं था कि सामने वाला उसे एक औरत देखकर उस पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेगा और उससे उलझ गया और सोलारा को जल्दी से वहाँ से जाने के लिए कहने लगा। पर अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी थी। पहले से घात लगाकर बैठे गुंडे तेजी से आगे बढ़े और उस पर झपट पड़े। फिर वे उसे एक अंधेरे कमरे में खींच ले गए और उसके साथ कुछ गलत करने वाले थे। तभी संकट के समय एक तेज तीर निशाने पर लगा और पल भर में एक गुंडे का काम तमाम कर दिया। उसका गंजा साथी ये समझ भी नहीं पाया कि दुश्मन कहाँ है। तभी एक झटके में उसकी गर्दन पर वार हुआ और वो वही ढेर हो गया। आने वाला कोई और नहीं बल्कि एली था, जिसे उसकी चिंता हो रही थी। ये देखकर कि वो उसके साथ चलने पर अड़ी है, एली को इस बोझ को अपने साथ ले जाना ही पड़ा। वे पश्चिम की ओर बढ़ चले, लेकिन उनके जाने के कुछ ही देर बाद कार्नेगी सुरागों के आधार पर उनके पीछे आ गया। वो भारी हथियारों के साथ पूरी ताकत से आया था ताकि एली के हाथ से बाइबल छीन सके। बस उस समय उन दोनों को नहीं पता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। चलते चलते वे काम की चीजें भी ढूंढ रहे थे। जल्द ही उन्होंने देखा कि इस वीरान जगह पर एक अच्छी खासी हालत में इमारत खड़ी थी। सड़क के एक किनारे अंदर आना मना है का साइन बोर्ड लगा था। सालों से वीराने में रह रहे एली के लिए ये नजारा आम था। वो सोलारा को उस पुराने घर के पास ले गया ताकि कुछ काम का सामान खोज सके। सुरक्षा के लिए उसने पहले से अपनी शॉटगन निकाल ली और तैयार हो गया, लेकिन उसने हैरान होकर देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। लेकिन जैसे ही एली दरवाजे का हैंडल घुमाने की कोशिश कर रहा था, ये देखकर कि दोनों का बर्ताव दोस्ताना है और वे लगातार माफी मांग रहे हैं, डंबलडोर कपल ने उन्हें चाय के लिए अंदर बुलाया। पर अजीब बात ये थी कि ट्रे पकड़े हुए बुढ़िया के हाथ लगातार कांप रहे थे। एली मन ही मन इसका कारण जानता था, लेकिन उसने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने उन दोनों बुजुर्गों की तारीफ की कि वे इतनी उम्र में भी इस बर्बाद दुनिया में खुद को बचाए हुए हैं। ये सुनकर डंबलडोर तुरंत उन दोनों को अपना बगीचा दिखाने ले गया। यहाँ छोटी बड़ी अनगिनत कब्रें थी और उनमें वे सभी लोग थे जो उस कपल का घर हड़पना चाहते थे। एली को एहसास हुआ कि ये जगह ज्यादा देर रुकने लायक नहीं है और उसने जल्दी से बुढ़िया के हाथ कांपने का सच सोलारा को बताया। ये सालों तक इंसानी गोश्त खाने का नतीजा था। लेकिन जैसे ही वे दोनों डंबलडोर कपल को अलविदा कहने वाले थे, उन्होंने देखा कि कार्नेगी भारी हथियारों के साथ वहाँ पहुँच चुका है। डंबलडोर समझ गया कि आने वालों के इरादे नेक नहीं है, इसलिए उसने तुरंत सोफे के नीचे से अपना हथियार निकाला ताकि हमला करने वाले दुश्मन को खत्म कर सके। लेकिन कार्नेगी वहाँ पहुँचने के बाद हमला करने में कोई जल्दी नहीं की, बल्कि उसने कहा कि अगर एली बाइबल और सोलारा को सौंप दे तो पुरानी दुश्मनी भुलाई जा सकती है। मजबूरन एली को दूसरी मंजिल से एक पैकेज नीचे फेंकना पड़ा। बॉडीगार्ड ने उसे देखा और फौरन झुककर उसे उठा लिया। लेकिन जब उसने पैकेज खोला तो उसने देखा कि अंदर एक बदला हुआ बॉम्ब छिपा था। कार्नेगी के लिए ये साफ तौर पर लड़ाई का ऐलान था। इसके बाद दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग शुरू हो गई। बॉडीगार्ड ने देखा कि लंबे हमले से काम नहीं बन रहा तो उसने एक रॉकेट लॉन्चर निकाला और फायर कर दिया। बुढ़िया बच नहीं पाई और मौके पर ही उसकी जान चली गई। ये देखकर डंबलडोर गुस्से से भर गया। उसने हथियार उठाया और पास आने की कोशिश कर रहे गुंडों पर निशाना साधा और बिना झिझक के ट्रिगर दबा दिया। लेकिन हेवी मशीन गन की लगातार फायरिंग के सामने भले ही डंबलडोर के हाथ में उसकी जादुई छड़ी होती तो भी वो दुश्मन का सामना नहीं कर पाता। एक चीख के बाद उसकी भी जान चली गई। एली समझ गया कि अब जीतने का कोई मौका नहीं है, इसलिए उसने घर से बाहर निकलकर हार मान ली। न केवल बाइबल छीन ली गई बल्कि उसे कार्नेगी की
की एक गोली भी लगी। कामयाब होने के बाद कार्नेगी ने उसे उसी हाल में छोड़ दिया और खुद सोलारा को लेकर अपने महान सपने को पूरा करने के लिए कस्बे लौटने की तैयारी करने लगा। लेकिन एली की सुरक्षा की चिंता में सोलारा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने चुपके से एक रस्सी निकाली और अचानक ड्राइवर की गर्दन में फंसा दी, जिससे पूरी गाड़ी का कंट्रोल बिगड़ गया और वो 360 डिग्री घूमकर पलट गई। कार्नेगी को दिशा बदलते देख सोलारा तेजी से मुड़ी और गाड़ी से एक ग्रेनेड निकाला, पिन खींची और उसे जोर से फेंक दिया। हालांकि कार्नेगी समय रहते बच गया, लेकिन उसके पीछे की गाड़ी धमाके से उड़ गई। सोलारा जानती थी कि वो कार्नेगी का मुकाबला नहीं कर सकती। उसने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और भाग गई। कार्नेगी ने देखा कि बाइबल उसके हाथ में है और पेट्रोल भी कम है, इसलिए उसने उसका पीछा करना छोड़ दिया। जब सोलारा झोपड़ी में वापस आई तो उसने देखा कि एली पहले ही वहाँ से जा चुका है। उसने तुरंत पश्चिम की ओर उसका पीछा किया और कुछ ही देर बाद उसे ढूंढ लिया। हालांकि उसके पेट में गोली लगी थी, लेकिन उसके का विश्वास एली को पश्चिम की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। अगर सोलारा समय पर नहीं पहुंचती तो शायद उस रास्ते पर उसकी जान चली जाती। मामूली मरहम पट्टी के बाद दोनों एक साथ पश्चिम की ओर बढ़ते रहे। न जाने कितना समय बीता, उस वीरान जमीन पर आखिरकार जिंदगी का एक निशान दिखाई दिया। गाड़ी गोल्डन गेट ब्रिज तक पहुंची और एक टूटे हुए हिस्से पर रुकने के लिए मजबूर हो गई। एली ने दूर देखते हुए बुदबुदाया। आखिरकार मंजिल मिल ही गई। उसने देखा कि थोड़ी दूर पर समुद्र के बीच में एक द्वीप है जहाँ जिंदगी नजर आ रही थी। वे तुरंत एक छोटी नाव में बैठकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। ये इंसानी सभ्यता का आखिरी ठिकाना था। उन्होंने सभ्यता को फिर से बनाने के लिए बहुत सारी किताबें इकट्ठा की थी, लेकिन उनके पास बस एक बाइबल की कमी थी। हालांकि किताब कार्नेगी ने छीन ली थी, लेकिन एली ने उसे रोज पढ़कर दिल से याद कर लिया था। एली के सुनाने पर उन्होंने बाइबल को शब्द शब्द लिखकर दोबारा छापा। इसके बाद उम्मीद की चिंगारी इस धरती पर जरूर जलेगी। शायद अपनी जिद पूरी होने के बाद गंभीर रूप से घायल एली ने कुछ ही समय बाद शांति से दुनिया को अलविदा कह दिया। और जहाँ तक कार्नेगी की बात है, उसे बाइबल तो मिल गई, लेकिन उसे मोक्ष नहीं मिला, क्योंकि जब उसने बेसब्री से किताब खोली तो उसने पाया कि वो पूरी तरह से ब्रेल लिपि में थी। उसके पास खजाना तो था, लेकिन वो उसका असली मतलब नहीं समझ सका। उसे अपने आदमियों और संसाधनों को एक बिना शब्दों वाली किताब के लिए खोने पर पछतावा हुआ। अब वो गंभीर रूप से घायल था। उसके पास कोई आदमी नहीं बचा था और जिस कस्बे को उसने सालों की मेहनत से बनाया था, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया और उसे बेरहमी से हड़प लिया। उसका जो अंजाम हुआ उसका अंदाजा लगाया जा सकता है।